वेलकम टू महाकाल एकेडमी अशोकनगर। एमपी सुपरिटेंडेंट के लिए लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10 हिंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से संकलित किया गया है? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, लंका कांड। सही जवाब है बालकांड। जय ओजस्वी संवाद तुलसीदास जी की अमर कृति रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। मिथिला नरेश राजा जनक के दरबार में सीता स्वयंवर के दौरान श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के बाद अत्यधिक क्रोधित होकर महर्षि परशुराम सभा में पधारते हैं, जहां लक्ष्मण और उनके मध्य संवाद घटित होता है। परशुराम शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु मानते हैं? का रावण, खा कंस, गा सहस्त्रबाहु, घा मारीच। सही जवाब है सहस्त्रबाहु। क्रोधित परशुराम सभा में घोषणा करते हुए कहते हैं कि सो विलगाओ बिहाई समाजा नात मोरे जे ही सब राजा। जिसने भी भगवान शिव के इस पावन धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा परम शत्रु है और उसे तुरंत राजाओं के समाज से पृथक हो जाना चाहिए। नंबर 3, बेहसी लखन बोले मृदुवानी पंक्ति में मृदुवानी का वास्तविक अर्थ क्या है? शांत एवं विनम्र वचन, अत्यंत भयभीत वचन, व्यंग्यपूर्ण एवं मीठे वचन, ऊंची तथा कर्कश आवाज। सही जवाब है व्यंग्यपूर्ण एवं मीठे वचन। यहाँ लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अत्यंत कोमल परंतु गहरे व्यंग से लिपटे हुए वचनों जी से बात करते हैं। यह मीठी वाणी ऊपर से सरल लगती है परंतु इसके भीतर छिपा उपहास परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में घी डालने का काम करता है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे चौपाई में प्रयुक्त जून शब्द का क्या तात्पर्य है? ज्येष्ठ मास, नया और चमकीला, अत्यंत मूल्यवान और अस्त्र, जीर्ण शीर्ण अथवा पुराना। सही जवाब है जीर्ण शीर्ण अथवा पुराना। लक्ष्मण जी तर्क देते हुए कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनिविन काज करें कतरोसु। इस पुराने और जीर्ण शीर्ण धनुष के टूटने से क्या हानि और क्या लाभ? श्री राम ने तो इसे मात्र नए के भ्रम में छुआ भर था परंतु है छूते ही टूट गया। परशुराम के प्रचंड क्रोध को देखकर सर्वप्रथम किसने शीतल जल के समान वचन कहे? राजा जनक ने, श्री राम ने, लक्ष्मण ने, गुरु विश्वामित्र ने। सही जवाब है श्री राम ने। क्रोधित परशुराम को देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अत्यंत शालीनता से कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजने हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। अर्थात हे स्वामी, भगवान शिव के इस भारी धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक सेवक दास होगा। श्री राम के वचन शीतल जल के समान अत्यंत शांत है। गर्वन के अर्वक दलन पंक्ति में प्रयुक्त अर्वक का वास्तविक अर्थ क्या है? क्षत्रिय वीर, भयानक राक्षस, शिशु अथवा बच्चा, लोहे का अस्त्र। सही जवाब है शिशु अथवा बच्चा। परशुराम अपने भयानक फरसे की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि मेरा है फरसा इतना भयानक है, कठोर है कि इसकी भयंकर गर्जना सुनकर माताओं के गर्भ में स्थित शिशु भी असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को बार बार कटु वचन बोलने पर भी क्यों नहीं मारा? लक्ष्मण को बालक समझकर, श्री राम के पराक्रम के डर से, राजा जनक की मध्यस्थता के कारण, सभा के भय से। सही जवाब है लक्ष्मण को बालक समझकर। परशुराम बार बार अपनी फरसे का बखान करते हुए कहते हैं कि बालक बोली बदो नहीं ताही। अर्थात मैं केवल बच्चा जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे एक साधारण और शक्तिहीन मुनि समझने की बड़ी भूल कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने अपनी निर्भीकता दर्शाने के लिए किस कोमल फल का उदाहरण प्रस्तुत किया? तुलसी का पत्ता, कुमड़वतिया, छुई मुई, केले का वृक्ष, कमल का पुष्प। सही जवाब है
कुम्हड़वतिया छुई मुई। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर कहते हैं, यहाँ कुम्हड़िया को नाही जे तर्जनी देख मरी जाही। अर्थात यहाँ छुई मुई के फूल या कद्दू के बहुत कोमल छोटे फल के समान दुर्बल कोई नहीं है जो आपके फरसे को देखकर या केवल तर्जनी उंगली को उठाने मात्र से मुरझा जाएगा। अगला है, संपूर्ण संवाद में भृगुसुत या भृगु कुल केतु विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? लक्ष्मण के लिए, श्री राम के लिए, महर्षि विश्वामित्र के लिए, महर्षि परशुराम के लिए। सही जवाब है महर्षि परशुराम के लिए। परशुराम जी महर्षि भृगु के महान कुल के वंशज थे। इसी कारण भृगुसुत यानी भृगु के पुत्र वंशज अथवा भृगुकुल केतु भृग वंश के यश की ध्वजा कहा गया है। यह शब्द उनके महान और तेजस्वी ऋषि कुल की महिमा को प्रतिपादित करता है। लक्ष्मण के अनुसार एक सच्चे सूरवीर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? युद्ध भूमि में स्वयं अपनी ही प्रशंसा करना, युद्ध भूमि में बात बात पर अत्यधिक क्रोध दिखाना, रणभूमि में प्रत्यक्ष रूप से वीरता का प्रदर्शन करना, शत्रु को सामने पाकर केवल अपने प्रताप का बखान करना। सही जवाब है रणभूमि में प्रत्यक्ष रूप से वीरता का प्रदर्शन करना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप। जो सच्चे सूरवीर होते हैं वे शत्रु को रण क्षेत्र में पाकर अपना कर्म प्रदर्शन द्वारा स्वयं को सिद्ध करते हैं, ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर केवल अपनी वीरता की डींगे मारते हैं। धन्यवाद। आपका अध्ययन मंगलमय हो। आगे और ऐसी क्लास के लिए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।